हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई बेहतरीन क्लास में। तो आपको पता होगा कि हमारा आरंभ बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपको बीएससी फर्स्ट सेम की और थर्ड सेम की मैथमेटिक्स शुरू की गई है। देखिए, कुछ इशू आने की वजह से हमारी क्लासेस रुक गई थी, लेकिन अब वो रेगुलर चलेंगी। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेम में जो हमारा मैथमेटिक्स का था, उसमें हमने आपके लिए कुछ डेफिनेशन कराई थी। और हमें आशा है कि अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो रियलिटी ये है कि आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसे आपको रटना पड़ा हो। आपने हर एक पॉइंट को बहुत बेसिकली समझा होगा। तो बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस बार हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो आरंभ बैच में पढ़कर मैथ में 75 लाएंगे और अपना नाम, अपना सब कुछ अपनी मेहनत से प्राप्त करेंगे। देखिए, अब शुरू करते हैं हम। देखिए, इम्पोर्टेंट सीरीज में आपके लिए देखिए डेफिनेशन कुछ रह गई थी, वो और करा देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, हमने आपको पहले सेट के बारे में बताया। तो सेट क्या होता है? सेट हमने आपको बताया था कि अलग अलग संख्याओं के समूह को सेट कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे सेट के प्रकार चल रहे हैं। देखिए, सेट पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सेट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उससे, लेकिन सेट का यूज हम ग्रुप के अंदर करेंगे। यानी जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें सेट ही है, यूं समझा आप। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। देखिए, अगर अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है पुराना वाला, तो आप पहले उसे देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। देखिए, इस इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखिए, समझिए ध्यान से। दो सेट दिए गए हैं, हम आपको डायरेक्टली समझाते हैं, डेफिनेशन बाद में समझेंगे। दो सेट दिए गए हैं, ठीक है। अगर उन सेटों में जो जितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए कोई दो सेट दिए गए हैं, अगर उनमें जितने भी तत्व हैं, अवयव हैं, उनकी संख्या बराबर हो, तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। यानी कि हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं तो समझ लीजिए वो इक्विवेलेंट सेट है। फर्क ये नहीं है कि दोनों सेटों के एलिमेंट एक जैसे हों या अलग अलग, बस संख्या उनकी बराबर होनी चाहिए। यानी सेट, पहले सेट में अगर तीन अवयव हैं तो दूसरे सेट में भी तीन अवयव होने चाहिए, ये शर्त है। तो देखिए, इफ सेट ए एंड सेट बी हैज सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, यानी कि सेट ए और सेट बी समान रूप से डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखते हैं, ठीक है, अलग अलग तत्व रखते हैं। लेट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए इन एन ए बराबर एन ए एंड सेट बी एन बी। यानी कि आप समझे इस टाइप से। देखिए ध्यान से, एग्जाम पे समझें पहले आप, फिर आपको क्लियर होगा। एक सेट ए दिया गया है जिसके अभी आप देखो ध्यान से, 3 5 4 7 5, ये है हमारा सेट एक, ठीक है। ये 6 ले लीजिए यहाँ, कुछ भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मान लीजिए यहाँ, ठीक है, 6 कर लेते हैं करेक्शन। अब आप चेक कीजिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, गिनो। 1 2 3 4 5, यानी एन ए बराबर 5। यानी पहले सेट में हमारे में 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। दूसरे सेट पर आइए, सेट बी देखिए, ए ई आई ओ यू, इसमें 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर हैं, यानी अवयवों की संख्या 5 है, तो एन बी बराबर 5। तो हम कह सकते हैं कि एन ए और एन बी इक्विवेलेंट सेट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। और शर्त ये होनी चाहिए कि एवरी एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट, यानी उनके जो अवयव हैं वो अलग अलग होने चाहिए। सही है, ये होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत छोटी सी परिभाषा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं इक्वल सेट क्या होता है। देखिए, इक्वल सेट, देखिए यहाँ तो हमने पढ़ा था अभी इक्विवेलेंट सेट, लेकिन अब ये इक्वल सेट है। इक्वल सेट में बस इतना होएगा कि जो अवयव होंगे वो एक जैसे होंगे। सेट ए के अवयव सेट बी के ही तरह होंगे, लेकिन वो आगे पीछे होंगे, बस इतना खेल है इसका, ठीक है। अगर ये आप समझ लेते हो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से था। अब एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आप डेफिनेशन आप खुद नोट कर लें इसकी, ठीक है। देखिए, ए बराबर पी आर 5 O 2 S, ये हमारे सेट ए के एलिमेंट हैं। अब चेक कीजिए सेट बी को, 5 2 S R P O,
तो आपने क्या देखा कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट एक जैसे हैं, लेकिन वो आगे पीछे अरेंज हैं। लेकिन सेट के जो अवयव हैं दोनों के वो एक जैसे हैं, तो ये हमारा सेट कैसा कहलाएगा? इक्वल सेट। तो हमने लिखा है सो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट बिकॉज ए रिलेट बी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा ये इक्वल सेट वाला। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन है, कुछ सिंबल ऐसे हैं जिनका यूज आप ग्रुप के अंदर करेंगे। अगर आपको उनके सिंबलों का अर्थ नहीं पता है तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो समझते हैं आगे। आइए कुछ सिंबल हैं जिन्हें हम अच्छे से समझते हैं। देखिए ध्यान से, सिंबल्स इम्पोर्टेंट हैं ये आपके, इनकी मदद से ही आप ग्रुप को समझ पाएंगे। ठीक है, ग्रुप में इनका यूज होगा। अब देखिए, सबसे पहले एक आता है हमारा, सबसे पहले आप समझिए थोड़ा सा आर। तो आर ये हमारा क्या होता है? आर का मतलब होता है द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो सेट होगा उसे हम आर से दिखाएंगे। रियल नंबर आपको पता है कहाँ शुरू होते हैं? जीरो से होकर शुरू इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो देखिए, जीरो से शुरू होकर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस टू देखिए, और ये हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। एक होता है एन, इसे कहते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे दिखाएंगे? एन से। और इसकी खास बात क्या है? ये एक से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, माइनस में भी हो सकती है नेचुरल संख्याएं, प्लस माइनस लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक से शुरू होते हैं। अब एक आता है जेड, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंबल्स हैं जिन्हें आपको समझना है। अगर आप इसे समझ जाते हो तो समझ लीजिए आपका ग्रुप बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, बाकी तो आपके हाथ में रही मेहनत आपकी। देखिए ध्यान से, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ध्यान समझिए। जीरो से शुरू होकर प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। ये प्लस वन भी हो सकती है, माइनस वन भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस माइनस वन भी हो सकते हैं, प्लस माइनस टू भी हो सकते हैं, प्लस माइनस थ्री भी हो सकते हैं, और प्लस माइनस फोर भी हो सकते हैं। तो ये हमारे इंटीजर कहलाते हैं। अब आते हैं इसी में ई। ई का मतलब होता है सेट ऑफ इवन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। अब इवन का मतलब क्या होता है? एक जैसे, यानी इवन का मतलब सम। तो सम कौन से होंगे? जो ऑड है उन्हें हटा दीजिए। देखिए सम क्या होते हैं? दो चार छः, ठीक उसी क्रम में लिख देंगे हम इसको। जीरो प्लस माइनस दो, प्लस माइनस चार, प्लस माइनस छः, प्लस माइनस आठ, इस टाइप से ये चलते जाएंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा ओ। ओ का मतलब होता है सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड का मतलब जो विषम हो। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? एक दो तीन, एक तीन पाँच सात। ठीक है, तो उसी क्रम में हम इन्हें लिख देंगे। जीरो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस पाँच, प्लस माइनस सेवन, और ये चलती जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं आर। तो आर क्या होता है, ध्यान समझिए। सेट ऑफ रेशनल, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता होगा, क्लास 8 में पढ़े हैं आपने। रेशनल नंबर परमेय संख्याएं। ठीक है, और परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट और आते हैं। देखिए
अगर हम जेड के ऊपर प्लस लगा दें तो ये होते हैं पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम जेड के ऊपर, जेड क्या है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन अगर इसके ऊपर प्लस लग रहा है, इसे हम आई से भी दिखा सकते हैं, आई प्लस। तो ये हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको थोड़ा सा बेसिक समझना है क्या, कि पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, तो प्लस वाले में केवल आपको प्लस वाली संख्या लेनी है, माइनस नहीं ले सकते। तो ये हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव हो गया। अगर अब यहाँ इसके ऊपर माइनस लग जाता तो ये सेट ऑफ माइनस नेगेटिव इंटीजर, यानी सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब आपके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5, डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा डॉट लगाएं ताकि ये पता चले कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे कुछ सिंबल्स थे इम्पोर्टेंट। अगर आपने इन्हें अच्छे से क्लैरिफाई कर लिया, समझ लिया, तो मेरे हिसाब से आप ग्रुप में कहीं भी नहीं अटकेंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा आप उसी हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर कर बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लासेस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। तो देख